सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स है और सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सीएस के लिए है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है फिलहाल अभी, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पी वाई की हम सोल्यूशन यहाँ पे देने वाले हैं, इसमें 2 साल का जो न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहा है, वो 2 साल का आपको इसी वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन कराएंगे। जिससे कि अगर आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, जैसे 20 इसमें इस पीडीएफ में आपको रहेगा और 20 एक और पीडीएफ है जो इसी वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। आपको कैसे इसको सॉल्व करना है सारा चीज़ सिखाएंगे। अगर दोनों को आप अच्छे से देख लेते हैं तो कम से कम आपका मैथ में ऑब्जेक्टिव में 20 में 18 मार्क्स या 20 मार्क्स भी सही हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो। क्वेश्चन का पैटर्न सेम यही होता है, बस क्वेश्चन में नंबर्स को चेंज किया जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, डिप्लोमा एग्जाम 2022 इवेन, यानी 2022 इवेन वाला पेपर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देते हैं तो टिक करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये इसमें से कौन सा होगा, कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे ताकि इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजिली सॉर्ट आउट हो पाए। तो मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स जो मेरा है, एफ एक्स मेरा दे रखा है कितना, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये मेरा क्या है, एफ एक्स है। और यहाँ से पूछा है द डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम कैसे निकालेंगे उसको हम आपको सिखा देते हैं। ऐसे डोमेन का 2 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, और एक डोमेन और रेंज का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें 2 वीडियो है। एक डोमेन का है, डोमेन रिलेटेड वीडियो है, और दूसरा जो रेंज रिलेटेड वीडियो है। तो उस दोनों को देख लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। तो हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर दिया। हमारा एफ एक्स का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है और हमको यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो डोमेन है वो कहाँ पे डिफाइन होगा, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं वो टोटल रियल नंबर पे ही डिफाइन किया जाता है उसको, यानी रियल नंबर के टर्म में हम डोमेन को फाइंड करते हैं। अब टोटल रियल में से कौन कौन से ऐसे नंबर है जो डोमेन के रेंज में नहीं आएंगे, क्या ऐसे सारे नंबर हैं जो डोमेन के रेंज में आएंगे, और क्या ऐसे सारे नंबर हैं जो डोमेन के रेंज में नहीं आएंगे, तो उसको हम इसमें पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे कुछ आपको की पॉइंट याद रखना है। अगर कोई ऊपर नंबर हो और नीचे उसको जीरो आ जाए, तो अगर ऊपर कोई नंबर हो और नीचे जीरो आ जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कि अगर डोमेन डिफाइन करना है तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि रूट में मेरा कोई फंक्शन है, या रूट में मान लेते हैं मेरा कोई वैल्यू है ए, तो ये जो ए है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये वैल्यू जो ए है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये 2 केसेस है और आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। तो अब मेरे पास है, तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो रूट वाला ये जो वैल्यू है वो या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ा हो जाए, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि इट विल बी डिफाइंड एट कहाँ पे डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जो हो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए या इक्वल टू जीरो हो जाए। इसको आपको लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका फैक्टर बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -7x है तो -4x माइनस 3x प्लस 12, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x -3 इंटू एक्स -4 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से x निकल के आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ से x निकल के आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी x के 2 वैल्यू आए 3 और 4। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि x का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या 3 से बड़ा होगा, और दूसरा
या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आपको इजीली ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा नंबर लाइन हो गया। अब इसके जो रूट आए हैं, इसमें जो रूट इसके कौन कौन से वैल्यू है, एक्स का वैल्यू एक 3 आया है और एक्स का एक वैल्यू 4 आया है। तो 3 और 4 मेरा वैल्यू आया, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा क्या होगा, इधर में मान लेते हैं मेरा 0 है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 4 होगा। तो इधर मेरा माइनस इन्फिनिटी हो गया और इधर मेरा प्लस इन्फिनिटी हो गया। अब हमको यहाँ पे साइन स्कीम लेना है। तो साइन स्कीम हम लोग कैसे लेते हैं, तो पहला जो रेंज है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि इसके बीच में वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमको सिंपली क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस या प्लस वो देखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, यानी प्लस में, तो मेरा ये प्लस से स्टार्ट होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस होता तो ये माइनस से स्टार्ट होता। तो अब ये प्लस से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस है। तो प्लस के बाद अब अल्टरनेट चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा। तो यानी कि ये दो फॉर्म में यहाँ पे भी प्लस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब इसके बीच में ये जीरो हो रहा है, तो यानी इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में नेगेटिव आ रहा है। देखिए इसके बीच में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो तो हम जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करेंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। और देखिए ये 3 जो है वो क्लोज ब्रैकेट में रहेगा। अब आप पूछेंगे 3 क्लोज ब्रैकेट में क्यों रहेगा, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलेंगे क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि 3 को रखने पे इसमें ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि रूट में 0 आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है, बस माइनस में नहीं आएगा। तो इसलिए 3 भी इसमें इंक्लूड होगा और साथ में ये 4 भी इंक्लूड होगा और प्लस का इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो गया, और हमेशा इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। तो इस तरह से डोमेन आप इसका लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या दिया है आपका, ऑप्शन में 3 और 4 दिया है, रियल माइनस 3 और 4 दिया है, रियल माइनस 3 और 4 और 3 दिया है, ऐसे करके दिया है। तो देखिए तो इसके लिखने का एक और तरीका है, अब बताते हैं आपको कैसे लिखना है। तो देखिए टोटल रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, उसके बीच में ये 3 से लेके 4 के बीच वाला नंबर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इसके बीच में 3 और 4 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट में रखना है, क्यों, क्योंकि 3 और 4 तो माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 और 4 पे डिफाइन हो जाएगा। तो इसको ओपन ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3, 4। और ओपन ब्रैकेट को देखिए, ओपन ब्रैकेट ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। ये बाहर की तरफ कर दीजिए, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल रियल माइनस 3 और 4 ओपन ब्रैकेट में, तो टोटल रियल माइनस 3 और 4 ओपन ब्रैकेट में, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसका आपको रेंज जनरली याद रख लेना है, वो -√2 और √2 होता है। और रेंज निकालने का हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो रेंज और डोमेन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से कर लेना है आपको, ताकि ये दोनों क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। अगला हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू 1 - x/1 प्लस एक्स दे रखा है, और देन फाइंड एफ ऑफ एफ कॉस 2 थीटा पूछा है। किसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इधर में हम लिख लेते हैं, मेरे पास एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स मेरा है, एफ एक्स मेरा दे रखा है, कितना है मेरा 1 - x/1 प्लस एक्स, 1 - x/1 प्लस एक्स। और हमसे पूछा क्या है, एफ ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो अंदर से सॉल्व करते हुए आना है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम एफ कॉस 2 थीटा निकालेंगे। तो एफ कॉस 2 थीटा कैसे निकालेंगे, तो एक्स की जगह पे इसमें क्या आ गया, कॉस 2 थीटा। तो यानी 1 - एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे कॉस 2 थीटा। 1 - साइन कॉस 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी एफ कॉस 2 थीटा जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। बट हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ कॉस थीटा।
तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ कॉस 2 थीटा। तो इसका वैल्यू क्या है मेरा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि अब हमको x की जगह पे क्या रखना है, tan स्क्वायर थीटा। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, नीचे प्लस है, x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा का। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट यहाँ पे देखिए x टेंस टू ए नहीं है, यहाँ पे x टेंस टू 0 है, ये लिमिट है। tan 3x बाई साइन 3x इक्वल टू के है, देन के इक्वल टू, क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ पे फिर से नोट कर देते हैं। हमको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 है और ऊपर है tan 3x बाई में क्या है, साइन 7x इक्वल टू के, साइन 7x इक्वल टू के, देन k इज इक्वल टू, यानी k का वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और tan 3x, इसमें क्या कर देते हैं, 3x से डिवाइड कर देते हैं, 3x से गुणा कर देते हैं अपॉन, ये साइन 7x है तो इसमें 7x से डिवाइड कर देते हैं और 7x से गुणा कर देते हैं इक्वल टू के। क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू 0 रहे और साइन x बाई एक्स जो होता है वो क्या होता है मेरा, 1 होता है। और अगर लिमिट x टेंस टू 0 रहे, tan x बाई एक्स रहे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1, दोनों का वैल्यू 1 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है और ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसको लर्न रखना है। तो अब मेरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ऊपर में ये तो x से x कट जाएगा, 3 बचेगा, इसका वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 7 इक्वल टू क्या हो गया k। तो k का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू 1 3 और बाई 7 इंटू 1 7, यानी 3/7 मेरा आंसर आ गया फर्स्ट का। तो 3/7 इसका आंसर होगा। 3/7 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू ए, एक्स का पावर, क्वेश्चन है मेरा लिमिट x टेंस टू ए, एक्स का पावर 5/2 माइनस ए का पावर 5/2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा लिमिट x टेंस टू ए और x का पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर 5/2 माइनस ए का पावर 5/2, x का पावर 5/2 माइनस ए का पावर 5/2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए। तो इसमें अब क्या करिए ना, जनरली लिमिट x टेंस टू ए करिए और दोनों में x क्या कर देते हैं हम, x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। तो एक x का पावर 5/2 हो रहा है और माइनस ए का पावर 5/2, इसमें हम क्या कर देते हैं, x माइनस ए डिवाइड कर देते हैं। फिर नीचे जो है x का पावर, x रूट में x है तो x का पावर इसको 1/2 लिख सकते हैं और a को हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/2, इसमें भी x माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू अगर a रहे और x टू डी पावर n माइनस a टू डी पावर n अपॉन x माइनस ए रहे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में इसको लिखा। तो अब इसको जनरली जब हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला मेरा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, n का वैल्यू इसमें क्या है 5/2, तो 5/2 डी पावर a मेरा कितना है, a तो a ही है और इसका पावर n माइनस 1 यानी 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1, नीचे भी सेम होगा, n का वैल्यू 1/2, a का पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा क्लियरली। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर हो गया 5 इंटू ए का पावर, 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 5/2 माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा तो 5 माइनस 2 यानी 3/2 आएगा ये, तो ऊपर में हो गया इसका 3/2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का पावर 1/2 में से माइनस 1 करेंगे, माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 5 इंटू ए का पावर ये 3/2 है और माइनस का पावर उधर जाएगा तो प्लस का पावर 1/2 हो जाएगा। तो 5 इंटू ए का पावर 3/2 और 1/2 4/2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 5a²। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 5a², ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इफ y इक्वल टू साइन और उसके एंगल में cos x है, देन फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। वाई इक्वल टू मेरा क्या है, वाई इक्वल टू साइन और इसके एंगल में कॉस एक्स है। तो यहाँ पे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे और ये हो जाएगा साइन और यहाँ पे कॉस एक्स। अब ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए बस। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, डी बाई, अब डी कॉस एक्स को नीचे लाएंगे, डी कॉस एक्स इंटू ये साइन इंटू कॉस एक्स हो जाएगा और डी कॉस एक्स नीचे लाएंगे तो डी कॉस एक्स ऊपर भी जाएगा और यहाँ पे डी एक्स नीचे बचा था तो डी एक्स लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे साइन का क्या होता है आपका, कॉस हो जाता है, तो कॉस और एंगल में जो है सही लिखिए कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स आएगा। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका बता देते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस। तो देखिए कॉस किसमें है, तो इसमें कॉस है और इसमें कॉस है, दोनों में कॉस है। फिर अंदर में जो कॉस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और साइन इसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द डीसी ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x क्या होगा। यानी कि हमको tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू sin x के, यानी कि d ऑफ tan x बाई d ऑफ sin x हमको निकालना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, tan x का डीसी लिखेंगे, tan x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और sin x का डीसी लिख देंगे, sin x का क्या होता है cos x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से मेरा क्या आ गया सेक क्यूब एक्स आ गया। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में सेक क्यूब एक्स है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा, टेन स्क्वायर एक्स नहीं होगा, यानी नॉन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये होता है एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, या प्लस कॉन्स्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। और अगर आपको नहीं पता है तो हम इसका सोल्यूशन बता देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होता है, और ये आपको 4th मार्क्स में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं मेरा क्या इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स टी एक्स फाइंड करना है। देखिए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें यू बाई वी का यू इंटू वी का प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी बाई पार्ट रूल लगाएंगे। तो बाई पार्ट रूल जो हम लगाते हैं वो आइलेट की प्रॉपर्टी से लगाते हैं, और आइलेट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आइलेट के प्रॉपर्टी में इनवर्स को पहले सेलेक्ट करते हैं, लोगरिथम को उसके बाद, अलजेब्रिक को उसके बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक को उसके बाद, और एक्सपोनेंशियल को उसके बाद। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स को लॉग एक्स इंटू वन लिख सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन आपको बनाना होता है डी एक्स। अब ये जो लॉग एक्स है ये मेरा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी एल वाला फंक्शन है, और ये मेरा जो वन है वो क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन या कांस्टेंट फॉर्म हो गया। तो हम जो फर्स्ट में आता है उसको u मानेंगे और इसको मान लेंगे v। तो u बाई v का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो u बाहर होगा, यानी log x इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, तो v मेरा वन है, वन का dx माइनस, अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला का डिफ्रेंसिएशन यानी log x का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे फिर वन इंटू डी एक्स, फिर टोटल का dx हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू वन का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वन बाई एक्स होगा, और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा x हो जाएगा इंटू यहाँ पे डी एक्स, एक्स कट जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस ये वन का डिफ्रेंशिएशन फिर x आ जाएगा प्लस सी, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी आ जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी आ रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये हमने बताया भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग एक्स डी एक्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन मेरा है कॉट लॉग एक्स
अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि मेरा लॉग एक्स जो है वो लॉग एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ डी एक्स को इधर भेजेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के, क्योंकि देखिए ये 1/x हो जाएगा, ऊपर मान लीजिए 1 है तो 1/x इंटू ये डी एक्स, इसके टोटल के बराबर हो जाएगा क्या, मेरा डी टी बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्वाट, और लॉग एक्स को हमने क्या माना है, टी, और ये टोटल किसके बराबर हो गया, डी टी के। तो अब यहाँ पे क्वाट टी का डी टी हमको निकालना है, यानी क्वाट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, तो ये इसका होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कॉट टी में है तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस का सी। अब आपको टी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे टी किसके बराबर, लॉग एक्स के बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पे लॉग और साइन इंटू टी किसके बराबर है मेरा, लॉग एक्स के, साइन इंटू लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा मेरा आंसर यहाँ से। तो क्या आ गया, लॉग इंटू, आंसर चेक कर लेते हैं, लॉग इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, लॉग इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, द वैल्यू ऑफ, देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, अभी हमने बताया, तो फॉर्मूले पे पूछ दिया आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan x बाई कॉट एक्स डी एक्स। तो देखिए tan x ऊपर है और नीचे कॉट एक्स है, और इसका dx पूछ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा tan x, और कॉट एक्स ऊपर जाएगा तो वो भी हो जाएगा tan x, यानी tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मेरा tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डिग्री माइनस tan एक्स डिग्री। अब ये देखिए डिग्री में है सारे, तो डिग्री में वाला क्वेश्चन कैसे करना है उसको आपको बता देते हैं हम आपको, डिग्री वाले क्वेश्चन को। तो जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन में आपको हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन में मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री निकालना हो, तो साइन एक्स का क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डिग्री लिख देंगे, ये मेरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। बट यहाँ पे डिग्री में इसलिए पाई बाई 180 पहले लगाना है, यानी डिफ्रेंसिएशन करने में पाई बाई 180 पहले आएगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिग्री निकाल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 180 बाई पाई पहले आएगा, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स डिग्री और प्लस सी हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन में 180 बाई पाई पहले आएगा और डिफ्रेंसिएशन में पाई बाई 180 पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका डायरेक्ट क्या होता है सेक एक्स डिग्री, और इंटू में क्या आएगा 180 बाई पाई पहले आएगा प्लस सी, 180 बाई पाई और सेक एक्स डिग्री प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स मोड ऑफ एक्स बाई एक्स। तो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 मोड ऑफ एक्स बाई एक्स dx। देखिए एक फंक्शन जो है मोड में है, तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन मोड में है वो देखना है कहाँ पे जीरो हो गया। तो मोड में एक्स है तो वो एक्स कहाँ पे जीरो होगा, जीरो पे जीरो हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या बनाना है, एक नंबर लाइन बनाना है, और यहाँ पे इसका बैरियर पॉइंट बनाना है कि इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जीरो हो रहा है। अब मेरा लिमिट एक -1 पे है और दूसरा किस पे है, +1 पे है। अब अगर उस बैरियर पॉइंट के अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको माइनस का यूज करना है, और बैरियर पॉइंट के बाद जाएंगे तो आपको प्लस यूज करना है। यानी कि माइनस का मतलब हुआ कि -x यहाँ पे यूज होगा, मतलब मोड वाला वैल्यू माइनस में यूज होगा, और प्लस का मतलब है कि मोड का वैल्यू प्लस में यूज होगा। तो मोड में क्या है, x है तो प्लस में x। तो अब इसके दो पार्ट टूट गया, -1 से 0 के बीच। तो पहला हो गया -1 से 0, और इसके बीच क्या है, मोड वाला वैल्यू -x है, -x बाई एक्स dx है, प्लस दूसरा कहाँ से 0 से 1 तक, 0 से 1, और मोड वाला वैल्यू किस में है, +x में, तो +x बाई एक्स dx।
एक्स से एक्स कट गया 1 बार में, एक्स से एक्स कट गया 1 बार में, माइनस है तो यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 का dx क्या होगा, x होगा -x, और -1 से 0 प्लस 1 का dx क्या होगा 1, और 0 से 1, इसका 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 - 0 यानी 1 और 1 कितना हो गया मेरा इसका आंसर 2। आंसर मेरा इसका कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन वैल्यू ऑफ -a to a एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए इसके दो केसेस होते हैं, आपको हम दोनों केस बता देते हैं। अगर मान लेते हैं -a to a है और एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसके दो आंसर होते हैं। पहला एक 0 होता है जब f - x जो रहे वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। और ये 2 × 0 to a कब होगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब मेरा f ऑफ -x जो रहे एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। तो बोला है ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए इसका वैल्यू क्या होगा 0, ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा। अगर इवन के लिए पूछता तो ये वाला वैल्यू हो जाता है, इवन के लिए पूछता तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, इसको यूज कर लेते हैं, इवन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इफ ओपी वेक्टर जो है 2i + 3j - k है, ओए वेक्टर जो है 3i - 4j + 2k है, तो बोला है ओ क्यू वेक्टर क्या, पी क्यू वेक्टर क्या होगा। तो देखिए पी क्यू वेक्टर कुछ नहीं होगा, पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए आपको सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला माइनस करना है, नहीं वो क्यू माइनस ओ पी कर देना है बस। तो सेकेंड वाला क्या है आपका ओ, मतलब ओ क्यू में से ओ पी को माइनस करना है, तो क्यू मेरा ये है, तो 3i में से 2i जाएगा, कितना बचेगा i बचेगा। और इसमें पूछा है डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले तो वो वेक्टर निकाल लीजिए। तो 3i में से 2i जाएगा, कितना बचेगा i कैप, -4 में से +3, -4 -3 होगा, कितना होगा -7j हो जाएगा। 2k में से माइनस माइनस प्लस के होगा, यानी प्लस का 3k हो जाएगा। यानी देखिए एक में पहले में 1 आएगा, फिर -7 फिर 3, 1 -7 फिर 3, और उसके नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 1 + 7 का स्क्वायर 49 + 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट अंदर 59 हो जाएगा, यानी कि सबके नीचे 59। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है देन ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर आपको कैसे निकालना है वो हम आपको सिखा देते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं हम इसको। तो जो मेरा ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर मेरा कितना है, ए वेक्टर मेरा जो दे रखा है वो कितना है 2i + 2j - k, 2i + 2j - k वेक्टर k कैप। और बी वेक्टर मेरा कितना है 6i - 3j + 2, 6i - 3j + 2k कैप। अब यहाँ से ए क्रॉस बी पूछा है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रखना है। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है 2, जे का मैग्नीट्यूड 2, और के का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है -1 है यहाँ पे। फिर दूसरे वाले का आई का मैग्नीट्यूड 6, जे का मैग्नीट्यूड -3 और के का मैग्नीट्यूड 2, तो यहाँ पे 2 रखना है। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, तो मान लीजिए हम किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। ये मेरा क्या होता है R1 होता है, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आई पहले आएगा, देखिए अल्टरनेट साइन यूज होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ पे आई बाहर हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 2 2 जा 4 माइनस माइनस +3 -3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस का जे आएगा यहाँ पे, और इसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी है ये हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे के वेक्टर आएगा तो ये -6 -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप + 10j कैप -18 के कैप, आई + 10j -18, आई + 10j -18। यहाँ पे -10j, एक मिनट जरा इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -10 है ना, -j है तो -10j, आई -10j -18, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर,
17 नंबर, द वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ऑन द पार्टिकल विच डिस्प्लेस फ्रॉम 1 to 3 टू पॉइंट -345। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे एक वेक्टर का हमने 2 वीडियो बनाया हुआ, अगर वेक्टर के वो दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो उन दोनों वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वेक्टर से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा और आप इसको इजीली अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली आपको जो फोर्स निकालना होता है, फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स फोर्स कितना है और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसको आप डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा। और अगर आपको मोमेंट पूछेगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो मोमेंट निकल जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे चल रही है, हम बना ही देते हैं 2i-3j -2 के कैप है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा 1-3, मतलब कि 1 में से माइनस करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा, यानी कि 4i कैप हो जाएगा। 1 माइनस माइनस +3 यानी 4, 2 - 4 -2j कैप, 3 - 5 कितना हो जाएगा -2 के कैप। अब इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जाए 8, -3 और -2, प्लस का ये हो जाएगा 6 प्लस का 4। अब इसको 6 4 10 और 18 आएगा, 18 यूनिट आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर एक वेक्टर मान लेते हैं ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो उसका केस होता है परपेंडिकुलर का कि अब इफ 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ए डॉट बी जो मेरा होगा वो 0 के इक्वल होगा। कब, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो तब। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो -2i + j + 2k, -2i प्लस यहाँ पे -2i + j + 2k +2k, और इनटू में बी वेक्टर हम किसको माने हैं, इसको माने हैं, इसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। और ये मेरा है i -4j + 4 लैम्डा के, i प्लस है यहाँ पे, i प्लस -4j + लैम्डा के, -4j + लैम्डा के। अब ये किसके इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से -2 और इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हुआ -2 हो जाएगा, j इंटू -j और j माइनस ये -4 हो जाएगा, 2 और लैम्डा +2 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -6 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, 2 3 जा 6, लैम्डा कितना आया मेरा 3। तो लैम्डा का वैल्यू मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज होगा इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री जब भी आप डिफाइन करें ना तो उसको क्या करें आप लोग कि उसका पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो इसका पावर 3/2 है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, पावर में इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अब ऐसा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 + dy/dx दी होल पावर 2, और इसका पावर मेरा कितना हो गया 3, क्योंकि 2 तो कट गया है, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और यहाँ पे हो गया dy/dx d2y/dx², और इसका पावर है यहाँ पे 2। अब अगर डिग्री और ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर मेरा वो होता है जिसमें हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किए। तो यहाँ पे देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया यानी एक बार डेरिवेटिव है, और यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया यानी कि यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है। तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर लेते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, तो ऑर्डर हो गया इसका 2, ऑर्डर कितना हो गया 2। अब डिग्री अगर हम लोग निकालते हैं तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसका पावर देखते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम ऑर्डर ये है, इसका पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना हो गया 2, तो दोनों 2 2 यानी कि 2 और 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
और इसमें का लास्ट क्वेश्चन आपका है द अरिथमेटिक सिंबल फॉर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन मैटलैब। तो मैटलैब में इसका हम यूज करते हैं प्लस, ये माइनस, इसको बोलते हैं इनटू, और यहाँ पे डिवाइड, इसका हम लोग यूज करते हैं। आप इसको जनरली देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, यानी कि अब इसके अगले साल वाला क्वेश्चन किस टाइप का था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा वो 2022 ऑड में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसका था। अब हम लोग देखेंगे 2022 इवेंट वाला हमने देखा, यहाँ पे जो था वो हमने इवेंट वाला देखा। अब हम लोग देखेंगे 2022 ऑड का क्वेश्चन पेपर, यानी ऑड का क्वेश्चन पेपर किस टाइप से पूछा गया था। तो 2022 ऑड वाला क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो ये 2022 ऑड का क्वेश्चन पेपर है, और चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे गए थे। तो ग्रुप ए का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले पहला फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट अंडर x-2 इंटू रूट अंडर x-3। इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन अभी हमने सिखाया आपको, जनरली हम फिर से बता देते हैं डोमेन का थोड़ा सा कंसेप्ट। तो इसमें क्या है, रूट अंदर x-2 x-3 इंटू x-3 है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 2 आएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको सबसे पहले आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। -∞, यहाँ पे +∞, 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। अब देखिए x इंटू एक्स करेंगे तो प्लस का x² आएगा, यानी प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा। प्लस वाले रीजन को हमको सिलेक्ट करना है, माइनस वाले रीजन को सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा -∞ से 2 आएगा, और यूनियन 3 से +∞ आएगा, 3 से +∞ आएगा। अब या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू, x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, -∞ और 2 के बीच होना चाहिए, यानी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। और इधर बोल सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मेरा होगा। तो इसका लिखने का तरीका एक ये भी है। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। बोला है f(x) जो मेरा है वो log x है, देन f(x) प्लस f(1/x) इज इक्वल टू। तो f(x) मेरा log x है, और तो f(x) का वैल्यू मेरा कितना दे रखा है, log x तो दे ही रखा है, प्लस f(1/x) यानी x की जगह पे क्या रख देना, 1/x। तो log क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x हो जाएगा। इसको उस पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि इस पे क्लियरली दिख नहीं रहा है। मेरा f(x) जो है वो कितना है, log x है, और हमको फाइंड करना है f(x) प्लस f(1/x). तो हमको इसमें दो चीज़ चाहिए, f(x) चाहिए, तो f(x) तो मेरा log x है, प्लस f(1/x) यानी x की जगह पे क्या रखेंगे 1/x, तो log 1/x हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस, देखिए log m/n क्या होता है, log m, यानी log 1 माइनस log x हो जाएगा। ये दोनों कैंसल आउट कट जाएगा। log 1 का वैल्यू होता है 0, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया मेरा यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1/x का पावर 4 1/x का पावर 1/4 माइनस 1 इज, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे हम नोट करते हैं। मेरे को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्वेश्चन है मेरा लिमिट x टेंस टू 1 x टेंस टू 1, और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x का पावर 1/4 माइनस 1 है। इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है हमको। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 है, और दोनों में क्या कर देते हैं x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे x का पावर 1/4 है, माइनस 1 को भी हम 1 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। इसमें भी x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब होगा क्या, इससे ये कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 और नीचे लग जाएगा लिमिट x का पावर 1/4 माइनस 1 का पावर 1/4, और नीचे में क्या बचेगा x माइनस 1। अब ये जो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला था इसका फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं। हमने इससे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन का दिखा देते हैं हम आपको किस टाइप का क्वेश्चन था। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू ए पावर n माइनस 1, n इंटू ए पावर n माइनस 1।
तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/4 इंटू ए पावर n माइनस वन, यानी 1/4 माइनस वन। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/a का पावर 1/4 में -1 करेंगे, -3/4 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू ए का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 3/4, 4 इंटू ए पावर 3/4 आंसर आएगा। 4 इंटू ए पावर 3/4 आंसर आ रहा है। एक मिनट, अच्छा ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, सॉरी यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 1 का पावर कितना है 3/4, तो 4 इंटू 1 का पावर 3/4 कितना होगा 1 इंटू 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आंसर आएगा। आंसर इज 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स का पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू 2 एक्स का पावर 4, एक्स का पावर क्या है यहाँ पे 5 माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। दोनों में क्या कर देते हैं हम x-2 से डिवाइड कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या कर देते हैं x-2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं एक्स का पावर 5 हो जाएगा माइनस 32 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर 2 का पावर 5 अपॉन इसमें x-2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसमें भी x-2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों को प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 5 इंटू ए इंटू एन इंटू ए का पावर, ए की जगह पे क्या है 2 पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब 5/2 इंटू ये 2 का पावर हो गया ऊपर 4 और नीचे हो गया 2, 2 से कटेगा ये पावर 3 हो जाएगा, और 2 से कटेगा ये पावर 2 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 5 ज़ा 20। आंसर इसका कितना आ गया 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा 20। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको इसको जनरली याद रखना है, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का 1/, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स लिखा जाता है। सेक इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है ना, तो वो होता है 1/mod ऑफ एक्स इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जनरली इसको प्लस में एक से लिखा जाता है, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो d/dx ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है ए पावर एक्स लॉग। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। और इंटीग्रेशन अगर पूछता तो ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है ए पावर एक्स बाई लॉग ए हो जाता है, अपॉन में इसमें लॉग ए आ जाता है। चलिए, तो अब इसका 7 नंबर क्वेश्चन है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, डिफरेंशिएशन cos का क्या होगा माइनस साइन। अगला है 8 नंबर। द वैल्यू ऑफ ई पावर -3x माइनस 1 इज इक्वल टू। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर 3x माइनस 1 हो जाएगा। फिर इस 3x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो 3x का 3 हो जाएगा और -1 का 0। तो ई पावर 3x माइनस 1/3 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 1/3 ऑफ 3x माइनस ई पावर 3x माइनस 1। आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan x। तो अब देखिए इसमें साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू tan x के। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा tan x के रिस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x और tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ऊपर cos x और sec स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos x स्क्वायर x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos क्यूब x। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे cos क्यूब x। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x का क्या होगा sin x प्लस सी। cos x का क्या होता है sin x प्लस सी, ध्यान रखना है आपको। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³ और 2 से 3। अब इसमें क्या हो जाएगा मेरा 3 अगर रखेंगे तो 27 ऊपर हो जाएगा बाई 3, 2 रखेंगे तो 8/3, 27 में से 8 जाएगा 19/3। आंसर कितना आएगा 19/3। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा 19/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ई पावर एक्स का क्या होता है ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर माइनस एक्स अपॉन इसके डीसी से डिवाइड करना होगा, यानी इसका डीसी माइनस एक्स का क्या होगा -1 और 0 to इन्फिनिटी मेरा लिमिट हो जाएगा। तो -1 तो है तो माइनस ई पावर माइनस एक्स है
और लिमिट मेरा 0 से इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू डी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ये माइनस में ये जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई टू डी पावर माइनस जीरो, यानी प्लस जीरो यहाँ पे रहेगा वैसे ही माइनस, यहाँ पे माइनस है अंदर में माइनस, पावर निगेटिव है तो इसको 1/e का पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और माइनस ई पावर जीरो कितना होता है मेरा 1 होता है। अब ये जो वैल्यू है तो इसका वैल्यू मेरा किसके इक्वल होता है 0 के, और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। तो इसका आंसर मेरा क्या है, एक मिनट, ये माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 1 आएगा। आंसर मेरा इसका आ जाएगा 1 प्लस का 1, ऑप्शन नंबर से इसमें करेक्ट होगा। इसको आपको लर्न रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट कौन सा इसमें d2y/dx²। तो ऑर्डर इसका हो गया 2 और इसका पावर कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसका डिग्री 1, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर और डिग्री। तो देखिए इसमें हाईएस्ट कितना है 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑर्डर हो गया 2 और इसका पावर कितना है 4, यानी डिग्री हो गया 4, तो 2,4, ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है। क्या पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर पहले लिखना है, तो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगा 4, तो 2,4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 कमा दी है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई डी एक्स। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं हम, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई, क्या है यहाँ पे एक्स इंटू वाई डी एक्स है। तो इसको जनरली सॉल्व करना है तो डी एक्स को एक साथ ला लीजिए, वाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस का एक्स इंटू वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स डी वाई को उधर भेज दीजिए, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में डी एक्स है तो डी एक्स का कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, और अगर इसको डिवाइड करें तो वाई बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा एक्स बाई एक्स, यानी कि वाई बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इधर आएगा तो -1 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये 1/x इंटू वाई हो जाएगा, और उधर में -1 छोड़ देते हैं वैसे ही। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है LD, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं। तो p का वैल्यू यहाँ पे -1/x है, p का वैल्यू क्या है -1/x है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं कैसे, e पावर p dx से। तो e का पावर p का वैल्यू कितना है -1/x dx, तो e का पावर माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये log x हो जाएगा, माइनस log x हो जाएगा, यानी कि e का पावर माइनस है तो ये log 1/x बना देगा। अब e से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ गया 1/x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया। और जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y मेरा कितना है y को y रखेंगे, आई एफ मेरा 1/x आया है, और q मेरा कितना है q देख लेते हैं, q लास्ट वाला फंक्शन है, q मेरा -1 है, तो q की जगह पर रख लेते हैं -1 इंटू आई एफ मेरा 1/x आया है dx। तो ये मेरा हो जाएगा y/x इक्वल टू ये माइनस बाहर आ गया और ये log x प्लस सी। तो ये मेरा आंसर देख लेते हैं है या नहीं, y/x इक्वल टू इस तरह से आंसर दे रखा है, तो इस तरह से आंसर दे रखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए बताते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये e इधर जाएगा x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा -x इंटू लॉग ऑफ x प्लस सी एक्स, ठीक है। और इसको देख लेते हैं या, और इसको क्या लिखा गया है ए एक्स इक्वल टू, एक्स को हम लोग इक्वेट कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर एक्स को इक्वेट कर देंगे हम लोग, या यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इसमें आंसर दे रखा है वो कांस्टेंट के टर्म में नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से कांस्टेंट को हटा देते हैं, जनरली यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और अगर हम log x को इधर ट्रांसफर करें तो log x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा e पावर x बन जाएगा इंटू यहाँ पे y इक्वल टू -x हो जाएगा।
तो यहाँ पे x इक्वल टू लिख सकते हैं y इंटू ई पावर एक्स, और माइनस को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि माइनस अगर कांस्टेंट के टर्म में लेते हैं तो माइनस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, या माइनस एक्स आप ले सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y इंटू ई पावर एक्स, x इक्वल टू वाई इंटू ई पावर एक्स। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये माइनस में है तो माइनस को क्या कर लिया, माइनस वन को एक कांस्टेंट मान लिया है a, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू ई पावर एक्स। तो a इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू ई पावर एक्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, तो ए डॉट बी पूछा है, तो 2 में इस 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, -3 में -3 से गुणा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, -4 में -1 से गुणा होगा प्लस का 4, तो 9 6 15 4 19, कितना आ गया इसका आंसर 19। चेक कर लेते हैं, 2 से 3 में करेंगे 6, -3 और -3 कितना हो जाएगा प्लस का 9, -4 और -1, ये कितना हो जाएगा मेरा +4, तो 9 4 13 6 19 आ रहा है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है 17 नंबर, डायरेक्शन को साइन ऑफ ए इक्वल टू इतना दे रखा है इज, तो इसका डायरेक्शन को साइन कुछ नहीं होता है। देखिए 5 है, 4 है और 3 है, तो देखिए 5 4 3 किस में है, 5 4 3 इसमें है, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट ठीक हो गया, और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंदर 5 का स्क्वायर 25, इस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 25 25 50, तो सबके नीचे 50 है, ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट होगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे क्रॉस के इज आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो आई क्रॉस, अब देखिए इसको कैसे समझना है आपको, ये मान लीजिए आपका आई है, ये जे है और ये मान लेते हैं के है, तो अगर आप ऐसे सीधा घूमते हुए आएंगे तो जे के बाद के आ रहा है क्या, तो जे के बाद के आएगा, तो जे के बाद के है, उसके बाद क्या आ रहा है आई, तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा आई। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे के क्रॉस के से जे पूछता, के क्रॉस जे पूछता, तो के से जे उल्टा पड़ जाता, तो यहाँ पे माइनस आई होता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है, तो इसका क्या हो गया आई, और आई क्रॉस आई मेरा क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो ए माइनस बी वेक्टर पूछा है आपसे, देन ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो 2i में से आई जाएगा, कितना बचेगा आई बचेगा, 3j में से j जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरा 2j बच जाएगा, और k तो है नहीं तो -k। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी ही पूछा है, तो ये भी एक वेक्टर ही आएगा, मॉडुलस नहीं पूछा है, तो वेक्टर में तो कोई टर्म दिया नहीं है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड पूछता ना, तब इसका मोड निकालते हैं हम लोग, तो आई का स्क्वायर 1 आता, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इस -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाता √6 हो जाता। तो आपको इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे वेक्टर क्या पूछा था इसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा था, तो यहाँ पे वेक्टर ही आएगा, वेक्टर में कोई टर्म नहीं था। और लास्ट इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर मेरा इतना है और बी वेक्टर ये है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए क्रॉस बी निकालना हमने सिखा दिया, और ए क्रॉस बी जो आएगा उसका आपको क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है कि रूट अंदर x² + y² + z², इससे जो मैग्नीट्यूड आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, टोटल इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।